नमस्कार बच्चों, मेरा नाम मीनाक्षी शर्मा है और मैं आपकी हिंदी टीचर हूँ। कैसे हो आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सभी घर में स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। आज मैं आपको आपकी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 का 5वां पाठ मिठाई वाला का शेष पाठ पढ़ाऊँगी। तो इसमें हमने क्या देखा था बच्चों कि एक वो जो मिठाई बेचने वाला होता है वो पहले बच्चों के लिए क्या लाता है, खिलौने लेके आता है गांव में। फिर क्या लाता है, मुरली लेके आता है। अब आगे इसमें और वो बच्चों की खुशी के लिए उनको कम पैसे में भी जो उनको पसंद आता है वो उनको दे देता है। तो इससे आगे की कहानी आज हम पढ़ते हैं। भाग 3। आज अपने मकान में बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनती रही। आज भी उसने अनुभव किया कि बच्चों के साथ इतने प्यार से बातें करने वाला फेरी वाला पहले कभी नहीं आया। फिर वह सौदा भी कैसा सस्ता बेचता है, वो मन ही मन सोच रही है। उसके मन में विचार चल रहे हैं कि इतने प्यार से कौन बातें करता है बच्चों से और इतना सस्ता सौदा कैसे बेचता है। भला आदमी जान पड़ता है। समय की बात है जो बेचारा इस तरह मारा मारा फिरता है। पेट जो ना कराए सो थोड़ा। तो मन ही मन सोच रही है कि ये आदमी पेट के लिए इन कामों को करता है और सस्ता सौदा बेचता है और बच्चों से इतने प्यार से बातें करता है। इसी समय मुरली वाले का क्षीण स्वर मतलब कमजोर स्वर, क्षीण माने कमजोर स्वर, दूसरी निकट की गली से सुनाई पड़ा। बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला, कि बच्चों को बहलाने वाला मुरलिया वाला। रोहिणी इसे सुनकर मन ही मन कहने लगी, और स्वर कैसा मीठा है इसका। बहुत दिनों तक रोहिणी को मुरली वाले का वह मीठा स्वर और उसकी बच्चों के प्रति वे स्नेह सिक्त बातें याद आती रहीं। महीने के महीने आए और चले गए, फिर मुरली वाला ना आया। धीरे धीरे उसकी स्मृति भी क्षीण हो गई और उसकी याद भी क्या हो गई, कमजोर हो गई। चौथा भाग। 8 मास बाद फिर क्या हुआ? पहले कितने महीने बाद आया था? 6 महीने बाद। फिर अब कितने महीने बाद? 8 महीने बाद। सर्दी के दिन थे। रोहिणी स्नान करके मकान की छत पर चढ़कर आजानुलंबित केश राशि सुखा रही थी। इसी समय नीचे की गली में सुनाई पड़ा, बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। तो वो अपने गीले बालों को छत पर सुखा रही थी। तो 8 महीने बाद उसे फिर वही स्वर सुनाई पड़ा कि बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। अब के वो क्या लेके आया था? मिठाई की गोलियां। मिठाई लड्डू पेड़े नहीं, वो क्या लेके आया था? मिठाई मतलब छोटी मीठी मीठी गोलियां, टॉफियां। देखो बच्चा, मिठाई वाले का स्वर उसके लिए परिचित था। उसको वो स्वर उसको जानती थी, उसकी आवाज़ को। झट से रोहिणी नीचे उतर आई। उस समय उसके पति मकान में नहीं थे। हाँ, उनकी वृद्धा दादी थीं। जब वो मिठाई बेचने आया तो उस समय उनके पति मकान में नहीं थे और घर में कौन था? बूढ़ी दादी थी। रोहिणी उनके निकट आकर बोली, उनके पास आकर बोली, दादी, चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है। जरा कमरे में चलकर ठहराओ। मैं उधर कैसे जाऊं? कोई आता ना हो। जरा हटकर मैं भी चिक्की ओट में बैठी रहूंगी। तो वो कहती है कि आप, मुझे चुन्नू मुन्नू के लिए मिठाई लेनी है तो आप उसको उस कमरे में बैठाओ। मैं चिक्की ओट में से बैठी रहूँगी। क्योंकि पहले ज़माने में क्या होता था, लेडीज़ें दूसरे आदमी के सामने एकदम से नहीं जाती थी। दादी उठकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाले, इधर आना। मिठाई वाला निकट आ गया, पास आ गया। बोला, कितनी मिठाई दूँ माँ? ये नए तरह की मिठाइयाँ हैं, रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी, जायकेदार, बड़ी देर तक मुंह में टिकती हैं, जल्दी नहीं घुलती। तो वो अपनी मिठाई की गोलियों की तारीफ कर रहा है, विशेषता बता रहा है कि कैसी हैं वो मिठाई की गोलियाँ। रंग बिरंगी हैं, कुछ खट्टी हैं, कुछ मीठी हैं और वो जल्दी से मुंह में घुलती नहीं है, बहुत देर तक मुंह में रहती हैं, जल्दी नहीं घुलती। बच्चे बड़े चाव से इनको चूसते हैं। इन गुणों के सिवा ये खांसी भी दूर करती हैं। इनके अलावा ये क्या करती हैं? खांसी भी हमारी दूर करती हैं। कितनी दूर? चपटी गोल पहलदार गोलियां, पैसे की 16 देता हूँ। तो कह रहा है कि मैं कितनी दूँ? 1 पैसे की मैं कितनी देता हूँ? 16 देता हूँ।
दादी बोली, 16 तो बहुत कम होती हैं, भला 25 तो देते, क्योंकि लेडीज़ों की क्या आदत होती है, मोल भाव करने की। तो वो कहती हैं कि 16 तो बहुत कम है, तुम तो 1 पैसे की 25 दो। मिठाई वाला, नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ, यह अब मैं तुम्हें क्या, खैर मैं अधिक ना दे सकूँगा। तो कहता है कि मैं इससे ज़्यादा नहीं दे पाऊँगा, तुमको क्या बताऊँ, पर मैं इससे ज़्यादा नहीं दे सकता। रोहिणी दादी के पास ही थी, बोली, दादी फिर भी काफ़ी सस्ता दे रहा है, 4 पैसे की ले लो, ये रहे पैसे। तो कह रही है कि वो तो बहुत सस्ती दे रहा है, तो आप 4 पैसे की ले लो। मिठाई वाला मिठाइयाँ गिनने लगा, तो 4 की दे दो। अच्छा 25 नहीं सही, 20 ही दो। तो दादी कह रही है कि चलो 25 नहीं तो कम से कम 20 तो दो। अरे हाँ, मैं बूढ़ी हुई, मोल भाव अब मुझे ज़्यादा करना आता भी नहीं है। कहते हुए दादी के पोपले मुंह में जरा सी मुस्कुराहट फूट निकली। रोहिणी ने दादी से कहा, दादी इससे पूछो, तुम इस शहर में कभी भी पहले कभी आए थे या पहली बार आए हो? यहाँ के निवासी तो तुम हो नहीं, तुम यहाँ के रहने वाले तो नहीं हो, तुम क्या पहले भी इस शहर में आए थे? दादी ने इस कथन को दोहराने की चेष्टा की ही थी कि मिठाई वाले ने उत्तर दिया, पहली बार नहीं, और भी कई बार आ चुका हूँ। मैं पहले नहीं, इस पहले भी कई बार आ चुका हूँ। रोहिणी चिक के आड़ से ही बोली, पहले यह मिठाई बेचते हुए आए थे और या कोई और चीज़ लेकर? तो पूछती है कि पहले क्या तुम ये मिठाई बेचने आए थे या कोई और चीज़ लेकर आए थे? मिठाई वाला हर्ष, संशय और विस्मय आदि भावों में डूबकर बोला कि इससे पहले मुरली लेकर आया था और उससे भी पहले मैं खिलौने लेकर आया था। रोहिणी का अनुमान ठीक निकला, उसको शक हो रहा था ना। अब तो वह उससे और भी कुछ बातें पूछने के लिए अस्थिर उठी, बेचैन उठी। वह बोली, इन व्यवसायों में भला तुम्हें क्या मिलता होगा, तुम इतनी सस्ती चीज़ें देते हो? वह बोला, मिलता भला क्या है, यही खाने भर को मिल जाता है, कभी नहीं भी मिलता। वो कहता है कि मुझे उनसे कुछ भी नहीं मिलता, कभी कभी खाने का लायक मैं कमा लेता हूँ, लेकिन कभी वह भी नहीं मिलता। पर हाँ, संतोष, धीरज और कभी कभी असीम सुख जरूर मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ। तो कहता है कि मुझे पैसे से नहीं, इसके बदले मुझे संतोष और धीरज और कभी कभी बहुत अधिक सुख मिलता है, और यही मैं चाहता हूँ, इसी के लिए मैं काम करता हूँ। सो कैसे, वह भी बताओ। अब व्यर्थ उन बातों की चर्चा क्यों करूं, अब मैं उन बेकार में ही उन बातों को चर्चा क्यों करूं, उन्हें आप जाने ही दें। उन बातों को सुनकर आपको दुख ही होगा। जब इतना बताया है तब और भी बता दो, मैं बहुत उत्सुक हूँ, तुम्हारा हर्जा ना होगा, मिठाई मैं और भी ले लूँगी। तो वो कह रही है कि मुझे अपनी बात बताओ, मैं तुम्हारा हर्जाना, मतलब तुम अगर मुझे बात बताओगे जो तुम्हारा समय व्यर्थ में ही बेकार जाएगा, उसका मैं तुम्हें हर्जाना भी दे दूँगी, मैं और मिठाई खरीद लूँगी। अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाले ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी था। वह अपनी कहानी बताने लगा फिर उसको कि मैं अपने नगर का बहुत बड़ा आदमी था, प्रतिष्ठित मतलब इज्जतदार आदमी था। मकान, व्यवसाय, गाड़ी, घोड़े, नौकर चाकर सभी कुछ मेरे पास था। स्त्री थी, छोटे छोटे 2 बच्चे भी थे। वह मेरा सोने का संसार था, मतलब बहुत प्यारा संसार था। बाहर संपत्ति का वैभव था, भीतर सांसारिक सुख था। स्त्री सुंदरी थी और मेरी प्राण थी। मुझे मेरी स्त्री बहुत सुंदर थी और मुझे वो प्राणों से भी ज़्यादा प्यारी थी। बच्चे ऐसे सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने। मेरे जो 2 बच्चे थे वो इतने सुंदर थे जैसे सोने के सजीव खिलौने हों, बोलने वाले। उनकी अटखेलियों के मारे घर में कोलाहल मचा रहता था, घर में दिन भर शोर शराबा रहता था। समय की गति, विधाता की लीला, अब कोई नहीं है। तो कह रहा है कि समय के भाग्य की बात है और भगवान की लीला है कि अब कोई भी नहीं है। मतलब मेरे दोनों बच्चे और मेरी पत्नी अब मेरे साथ नहीं है, भगवान ने उनको मुझसे छीन लिया है। दादी प्राण निकाले नहीं निकले। तो कह रहा है कि दादी इतना होने पर भी मैंने मरना चाहा, लेकिन मेरे प्राण निकाले से भी नहीं निकले, इसलिए अपने उन बच्चों की खोज में निकला हूँ। अब मैं इन सब बच्चों में अपने उन बच्चों की खोज, अपने उन दोनों बच्चों को खोजता हूँ। वे सब अंत में होंगे तो यहीं कहीं, भाई उनने दूसरा जन्म लिया होगा तो वे बच्चे के रूप में ही होंगे, आखिर कहीं ना कहीं तो जन्मे ही होंगे। उस तरह रहता, घुल मिल कर मरता,
इस तरह सुख संतोष के साथ मरूंगा। अगर मैं वहीं घर में ही घुटता रहता तो मैं घुल घुल कर मरता। और इस तरह मैं इन बच्चों में अपने बच्चों की छवि देखता हूँ, तो इस प्रकार मैं सुख के साथ तो मरूंगा। इस तरह के जीवन में कभी कभी अपने उन बच्चों की एक झलक सी मिल जाती है। मुझे कभी कभी इन बच्चों में अपने बच्चों की सी झलक दिखाई देती है। ऐसा जान पड़ता है कि जैसे वे इन्हीं में उछल उछल कर हंस खेल रहे हैं। पैसों की कमी थोड़ी ही है, आपकी दया से पैसे तो काफ़ी हैं। जो नहीं है उसे इस तरह उसी को पा जाता हूँ। मेरे पास पैसों की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे पास जो बच्चे और पत्नी नहीं है ना, जो मेरे बच्चों का सुख नहीं है मेरी ज़िंदगी में, उसको मैं इन बच्चों में ढूंढता हूँ। रोहिणी ने अब मिठाई वाले की ओर देखा। उसकी आंखें आंसुओं से तर हैं। रोहिणी ने देखा कि वो जो मिठाई वाला है अपनी कहानी बताते बताते बहुत ही भावुक हो गया। उसकी आंखों से आंसुओं से भर गईं। इसी समय चुन्नू मुन्नू आ गए। रोहिणी से लिपटकर उसका आंचल पकड़कर बोले, अम्मा मिठाई मुझसे लो। यह कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़ियां मिठाइयों से भरी मिठाई वाले ने चुन्नू मुन्नू को दे दी। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिए। मिठाई वाले ने पेटी उठाई और कहा, अब इस बार मैं ये पैसे ना लूँगा। दादी बोली, अरे अरे नाना, अपने पैसे लिए जा भाई। जब तक आगे फिर सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। उसने उन मिठाइयों के पैसे क्यों नहीं लिए? क्योंकि वो उन दोनों बच्चों में अपने बच्चों की छवि देख रहा था। और फिर वो दादी की बात को अनसुनी करता हुआ आगे बढ़ गया और मधुर स्वर में फिर से गाने लगा कि बच्चों को महलाने वाला मिठाई वाला। तो ये बच्चों, ये कहानी बहुत ही अच्छी लगी। इसके लेखक कौन है? भगवती प्रसाद वाजपेयी। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। धन्यवाद।